हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हेरिडिटी चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 10 सेकेंड टर्म के लिए। ठीक है, अब देखिए आइए, इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या कि कब आ जाता है टी, कब आ जाता है डबल टी, कब आ जाता है स्मॉल टी, कैपिटल टी। कभी किसी को ऐसा लिखा मिल जाता है तो ये समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये सब चीज आज आप समझ जाएंगे। अब सपोज कीजिए कि अगर फादर है, मदर है। ठीक है, तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अब समझिए यहाँ पे कि अगर फादर ए है, मदर बी है, और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए आ गया तो आपको मिठाई जाहिर बात है कौन खिलाएंगे, फादर खिलाएंगे। और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप अगर बी आ गया तो इस बार कौन आपको मिठाई खिलाने वाली है, मदर खिलाने वाली है। और अगर ए और बी आ गया, ए भी आ गया बच्चे का ब्लड ग्रुप, तो तुम्हारी जैकपॉट है, दोनों तरफ से खाओ, फादर से भी खाओ और मदर से भी खाओ। ठीक है, और अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ गया, अब बताओ किधर से मिठाई खाओगे। तो इस अगर मिठाई कौन खिलाएगा, इसको जानने के लिए आपको इस सेशन को देखिए तो आपको समझ में आएगा, सारे सवालों का जवाब समझ में आएगा। फिर उसी तरह से जैसे फादर का अगर लंबे हैं, मदर अगर ड्वार्फ है, यानी फादर टॉल है, मदर ड्वार्फ है, या आप ले सकते हो कि मदर टॉल है, फादर ड्वार्फ है, तो बच्चे क्या होंगे। ठीक है, बच्चे लंबे होंगे, ड्वार्फ होंगे। ये सारे सवाल का जवाब आज आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अभी देखते चलिए। ठीक है, अब किसी का ब्लू आई है, किसी का ब्राउन आई है, तो उनके बच्चे में क्या आएगा, तो सब चीज देखेंगे हम। आओ देखो, हेरिडिटी किसे कहते हैं। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, या फिर प्रोजेनी हम लोग कह सकते हैं, या फिर चाइल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, किस चीज का ट्रांसफर होना, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, कहां से कहां, पेरेंट से कहां, ऑफस्प्रिंग में। यानी माता पिता अपने कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चे में। ठीक, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस बोलेंगे। हम लोग को पता है कि हम लोग के कुछ कैरेक्टर, या बोल सकते हैं हाफ कैरेक्टर हमें अपने फादर से मिला होगा, हाफ कैरेक्टर हमें अपने मदर से मिला होगा। ठीक है, तो ये जो हाफ कैरेक्टर आता है हमें अपने पेरेंट्स से, उसी के लिए हम लोग टर्म्स यूज करते हैं हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस। अब आता है कि मिलता तो हम लोग को कैरेक्टर है, तो क्या जो पेरेंट्स होते हैं ये कैरेक्टर कैसे देते हैं हम लोग को। ठीक है, कैरेक्टर पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। कैरेक्टर मतलब आप समझ सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी, जैसे आपका हाइट, जैसे आपका कलर, बॉडी कलर, जैसे आपका हेयर स्टाइल, हेयर कलर, आई का कलर। अब देखो कैरेक्टर दो तरह का है, हम लोग सिंपली अगर डिवाइड कर दें, एक आता है हेरिटेबल, ठीक है, और एक आता है इनहेरिटेबल कैरेक्टर। समझिए यहाँ पे, वैसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन को पास कर रहा है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, तो पेरेंट्स को भी कहां से मिला होगा, उनके अपने पेरेंट्स से। जैसे देखिए हाइट, बॉडी कलर, तो बॉडी कलर सपोज कीजिए कि बॉडी कलर हो, हाइट हो, तो हाइट क्या होता है, हाइट आपका कैरेक्टर है। अब मान लीजिए हाइट आपको कहां से मिला है, तो आपके अपने पेरेंट्स से मिला है। उनको हाइट कहां से मिला है, उनको भी अपने उनके पेरेंट्स से मिला है। तो समझ लीजिए वैसा कैरेक्टर, ध्यान से सुनना है, वैसा कैरेक्टर जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन में पास किया है। जैसे आपका बॉडी का हाइट, आपका बॉडी कलर, ये आपका अपना नहीं है कैरेक्टर, ये आपको मिला आपके पेरेंट्स से। तो आप भी इनहेरिट कीजिएगा अपने आने वाले जनरेशन को, ये सारे कैरेक्टर जो आपको अपने पेरेंट्स से मिला है ना, वो सारे कैरेक्टर आप अगले जनरेशन को भी ट्रांसफर करोगे। तो वो कैरेक्टर जो एक जनरेशन में रहता नहीं, वो जनरेशन से जनरेशन आगे की ओर बढ़ता है, तो उसे कहेंगे हेरिटेबल। जैसे आपका आई कलर हुआ, हेयर स्टाइल हुआ, बॉडी हाइट हुआ, बॉडी कलर हुआ, ये सब के सब हेरिटेबल कैरेक्टर है जो एक जनरेशन से अगले जनरेशन पास करते हैं। इनहेरिटेबल किसे कहेंगे, जिसे हम लोग एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। वैसा कैरेक्टर कह सकते हो अपना कैरेक्टर, ठीक है, वैसा कैरेक्टर जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में सीखते हैं, पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे पेरेंट्स नहीं होते हैं, ये पेरेंट्स के दिया हुआ नहीं है कैरेक्टर। तो हम अपने लाइफ टाइम में क्या सीखते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं। हम अपने लाइफ टाइम में क्या सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, सिंगिंग सीखते हैं, डांसिंग सीखते हैं। आप देखे होंगे पेरेंट्स डांस नहीं कर रहे हो, बच्चे बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं। पेरेंट्स सिंगिंग नहीं कर रहे हैं,
बच्चे बहुत अच्छा सिंगिंग कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे इनहेरिटेबल कैरेक्टर होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। यानी ये कैरेक्टर आप अपने लाइफ टाइम में सीखे हैं और ये कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से नहीं मिला है, तो आप भी अपने अगले जनरेशन को ये कैरेक्टर ट्रांसफर होने नहीं दोगे। यानी ये अगले होने नहीं दोगे, क्या मीन्स आप अगले जनरेशन को ये कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होगा, आप ऐसे समझिए। अब आता है क्या कि इतनी बात तो समझ गए कि पेरेंट्स हम लोग को कैरेक्टर दे रहे हैं, तो क्या पेरेंट्स हम लोग को कैरेक्टर व्हाट्सएप पे दिए थे, मैसेंजर पे दिए थे या मेल कर दिए थे? नहीं। तो कैसे हम लोग को मिला? तो याद थोड़ा ध्यान से सुनिए, पेरेंट्स हम लोग को कैरेक्टर कैसे देते हैं? तो आप जानते हैं कि पेरेंट्स हम लोग को क्या देते हैं, तो पेरेंट्स के स्पर्म और मतलब फादर का स्पर्म, मदर का ओवा, तो स्पर्म में हाफ क्रोमोजोम, मदर में भी हाफ क्रोमोजोम। तो यानी पेरेंट्स हम लोग को कोई भी कैरेक्टर देते हैं किसके थ्रू? क्रोमोजोम के थ्रू। कैसे देते हैं तो समझिए। देखिए क्रोमोजोम क्या है, क्रोमोजोम क्या है? तो क्रोमोजोम होता है एक थ्रेड, धागा के समान, ठीक है। और ये धागा के समान थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिसके ऊपर क्या लगे रहते हैं? जीन लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे जीन होते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कोई सेल बनाए, ये सेल है और बीच में एक लड्डू है, तो इस लड्डू के अंदर कुछ इस तरह का धागा लाइक रहता है और ये सब धागा के ऊपर जीन होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जीन ही क्या करता है? हमारे बॉडी के किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और वो जीन ही से क्या बना होता है? क्रोमोजोम बना होता है। तो फादर हम लोग को क्या करते हैं? हाफ क्रोमोजोम देते हैं, मदर हम लोग को हाफ क्रोमोजोम देती है। क्रोमोजोम के ऊपर जीन भी है, तो क्रोमोजोम मिला तो उसके साथ साथ जीन भी मिल गया हम लोग को। आइए और भी डिस्कस थोड़ा कर ले। देखो उसके बाद आता है क्या, जैसे हम लोग के बॉडी में डीएनए, जानते हैं डीएनए को ही आप बोलिए अभी जीन, फंक्शनल जीन इसी को कहते हैं। तो डीएनए क्या बनाएगा? तो डीएनए बनाता है आरएनए। आरएनए से क्या बनता है? तो प्रोटीन। और यही प्रोटीन से कोई भी कैरेक्टर शो होता है, कोई भी कैरेक्टर शो होता है। ध्यान से सुनना, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसी को फंक्शनल जीन कहेंगे, ठीक है। इससे सबसे पहले क्या बनेगा? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इससे क्या बनेगा? प्रोटीन। अब प्रोटीन से ही हम लोग के बॉडी में कोई भी कैरेक्टर शो होता है। कुछ और भी बीच में टर्म्स आते हैं, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, एंजाइम बनेगा, एंजाइम के बाद कैरेक्टर। आप सीधा समझिए, प्रोटीन ही हमारा क्या करता है? कैरेक्टर शो करा रहा है, ठीक है। और तो बताओ कौन सा प्रोटीन बनेगा, ठीक है। वो कौन बता रहा है? आरएनए। आरएनए को कैसे पता चला? तो वो कौन बता रहा है? डीएनए। तो हम कह सकते हैं कि डीएनए ही सारा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को अपने पेरेंट्स से क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। डीएनए क्या है एक्चुअल में? एक फंक्शनल जीन है। डीएनए हाफ डीएनए कहां से? फादर से, और हाफ डीएनए मदर से। तो वही डीएनए मिला, डीएनए क्या किया? आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन से कैरेक्टर। अब आते हैं जीन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि हम लोग के बॉडी में जीन का क्या काम है, जीन कैसे कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है, कैसे। देखिए हम ऐसे समझो कि एक जीन कंट्रोल कैरेक्टर, ऐसे समझो। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वन जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। एक जीन कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर, ठीक है, एक जीन। अब ये जीन जो होंगे बाबू, याद रखिएगा, ये जीन जो होते हैं ये पेयर में होते हैं। अब पेयर में, एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले कुछ बात, सॉरी थोड़ा एक मिनट ध्यान से सुनना। जीन जो होते हैं, चलो देखो, तो जीन जो होता है वो होता है किसमें? पेयर में होता है। क्या होता है? पेयर में, यानी एक जोड़े में होंगे जीन किसी भी बॉडी में। और कैसे होंगे? जैसे सपोज करो कि क्रोमोजोम है, ये क्रोमोजोम है, ठीक है, ये आपका क्रोमोजोम है। तो आपको पता है कि आपके बॉडी में क्रोमोजोम भी पेयर में होता है। क्रोमोजोम क्या होता है? पेयर में होता है, ठीक है। कितना पेयर होता है क्रोमोजोम? 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, ठीक। 23 पेयर, या फिर इसी को अगर हम नंबर में लिखें तो कितना क्रोमोजोम? 46 क्रोमोजोम होता है। तो समझिए यहाँ पे 46 क्रोमोजोम हम लोग के शरीर में है। तो 23 क्रोमोजोम हमें मिला होगा फादर से, 23 क्रोमोजोम कहां से मिला होगा? मदर से मिला होगा। तो समझिए क्रोमोजोम भी हम लोग के बॉडी में पेयर में, ठीक। अब आता है क्या? तो जीन भी हम लोग के बॉडी में पेयर में रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो
अब जीन भी हम लोग के बॉडी में पेयर में रहता है, तो थोड़ा कुछ चीज रिप्रेजेंट थोड़ा समझ लीजिए। ये चीज आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब देखो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे होमोजाइगस, होमोजाइगस एक वर्ड आता है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ठीक है। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस, फादर का ब्लड ग्रुप क्या, मदर का ब्लड ग्रुप क्या, तो पॉसिबिलिटी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है, वो सब लास्ट में हम लोग देखेंगे। आइए देखिए, तब तक हम लोग जब तक ये बेसिक टर्म्स नहीं समझेंगे वो समझ में ही नहीं आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं होमोजाइगस। अब होमोजाइगस का मतलब क्या है, अभी तो आप लोग समझ में आ गया कि हम लोग के बॉडी में जो जीन होता है ये पेयर में होता है, ठीक है, पेयर में होगा जीन। अब समझिए जीन के लिए क्या है, ठीक है, अगर दोनों जीन, अब जीन कोई ना कोई लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कैपिटल टी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टॉल, और छोटा टी अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉर्फ। अब बताइए हम लोग हमारे बॉडी में भी हाइट का ये किसका है, दोनों किसका है, हाइट के लिए, ठीक है। तो हमारे बॉडी में भी हाइट का जीन होगा। अब हमारे बॉडी में हाइट का जीन कैसे होगा, तो हाइट का जीन दो जीन, देखो दो तरह का जीन, इसी को कहते हैं एलेली, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन है मगर जीन तो है हाइट ही का, मगर फॉर्म क्या है, अलग अलग है, इसी को कहेंगे एलेली, ए डबल एल ई एल ई, एलेली हम लोग कहते हैं इसको, ठीक है। वहां वो चमक तो नहीं रहा है कहीं, नहीं, चलो ठीक है। तो आइए यहाँ पे टी फॉर टॉल, छोटा टी फॉर डॉर्फ, ठीक है। अब बताइए अगर हमारे बॉडी में, अब समझना है यहाँ पे, हमारे बॉडी में दो जीन है, अगर दोनों जीन अगर टी रहा, दोनों जीन मान लो कैपिटल टी है, यानी ये जीन भी हमारे बॉडी को कहेगा लंबा कर देंगे, ये जीन भी कहेगा हमारे बॉडी को क्या कर देंगे, लंबा कर देंगे, ठीक है। यानी ओवरऑल हमारी हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर हमारे बॉडी में अगर दोनों स्मॉल टी हो गया, तो अब एक जीन कह रहा है कि हम इसको छोटा कर देंगे, दूसरा जीन भी कह रहा है कि हाँ हम पूरा फुल समर्थन दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, छोटा कर, तो दोनों मिलकर क्या कर देगा, छोटा कर देगा। चलो स्टूडेंट, तो हम लोग अब क्या देख रहे थे, थोड़ा बीच में वो कुछ डिस्टरबेंस हो गया था, इसकी वजह से रुकना पड़ा था। चलिए देखिए, तो आता है क्या, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। क्या है होमोजाइगस और क्या है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब हो गया कि अगर हमारे बॉडी में दोनों जीन अगर सेम मिल गया, दोनों जीन सेम कहने का मतलब जीन तो हमेशा रहेगा किसमें, पेयर में। अगर हमारा दोनों जीन टी हो जाए, या फिर स्मॉल टी, या फिर स्मॉल कैपिटल आर, कुछ भी हो, मगर दोनों, आपको सिंपली पहचानना कैसे, अगर दोनों जीन सेम हो गया, दोनों जीन, अब कुछ भी हो सकता है, ये हम रिप्रेजेंट ए बी सी डी कुछ से भी कर सकते हैं। तो याद रखना ये है क्या, ये भी कैपिटल टी जीन है, ये भी जीन है। अगर दोनों जीन अगर आपके साथ बॉडी में सेम हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं होमोजाइगस। अगर दोनों जीन डिफरेंट हो गया, यानी एक बड़ा और एक छोटा हो गया, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिंपली समझना है, अगर दोनों जीन सेम हो गया तो होमोजाइगस, दोनों जीन अगर डिफरेंट है तो हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजाइगस कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, डिस्कस करेंगे, तो इस चीज पे कहीं कंफ्यूज नहीं होना, होमो मतलब दोनों सेम होगा, ठीक है, और होमोजाइगस को ऑलवेज हम लोग प्योर भी बोलते हैं, ठीक है, और हेट्रोजाइगस को हम लोग इम्प्योर भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन किसे कहते हैं। ठीक है, डोमिनेंट जीन और रिसेसिव। तो डोमिनेंट जीन का, डोमिनेंट जीन, और सेकंड में आता है क्या, रिसेसिव जीन। डोमिनेंट जीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, देखो हम लोग कहते हैं ना कैपिटल लेटर से, और रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से, ठीक है। देखिए हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, डोमिनेंट मतलब प्रभाव कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जानते हैं कि सीएम से ऊपर कौन होते हैं, पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो जहां सीएम और पीएम की बात आएगी तो डोमिनेंट कौन रहेंगे, पीएम रहेंगे, तो पीएम इज द डोमिनेंट, और सीएम वहां पे क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे, ठीक है। कॉलेज में भी रहते हैं, तो कॉलेज में क्या होते हैं, क्लास टीचर,
तो जब क्लास टीचर के सामने इंचार्ज आएंगे तो इंचार्ज इज ए डोमिनेंट, क्लास टीचर रिसेसिव, ठीक है। और इंचार्ज के सामने अगर प्रिंसिपल आ गए तो प्रिंसिपल डोमिनेंट और इंचार्ज क्या हो जाएंगे, रिसेसिव हो जाएंगे। तो डोमिनेंट का मतलब वो जीन जो इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता हो, ठीक है, वो जीन जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, याद रखिएगा ये चीज, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, ठीक है। और रिसेसिव जीन किसे कहेंगे, ठीक है, रिसेसिव जीन किसे कहेंगे, वो जीन जिसका कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस में एक्सप्रेस होता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे अभी और डिटेल समझेंगे, ठीक है। तो डोमिनेंट जीन सिंपली समझिए, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल लेटर से। जैसे हम लोग के पास अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख दिया, अब देखो, और टी स्टैंड फॉर, अब ऐसे समझिए, टी का मतलब होता है टॉल, तो इसका मतलब अगर आप किसी इंसान के बॉडी में, ठीक है, दोनों अगर हाइट का कैपिटल टी है तो ये टी भी करेगा उसको लंबा, ये टी भी करेगा उसको क्या, लंबा, ठीक है। यानी दोनों जीन क्या है, दोनों जीन क्या है, टॉल के हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे प्योर टॉल कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्योर टॉल कहेंगे। प्योर टॉल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये होमोटॉल है, इसे क्या कहेंगे, होमोटॉल, होमोजाइगस वही, और होमोजाइगस को ही क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। तो होमोजाइगस टॉल या फिर प्योर टॉल, ठीक है। आइए अब देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, तो इसे हम लोग कहेंगे इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। कैपिटल टी कहेगा कि हम लंबा कर देंगे, स्मॉल टी कहेगा हम छोटा कर देंगे, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ किसकी बात चलेगी, तो अभी आपको हम समझाएं, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो हेट्रोजाइगस के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर टॉल कहते हैं। तो क्लियर है इतनी बात कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है डोमिनेंट और रेसेसिव जीन के लिए। तो डोमिनेंट जीन कुछ नहीं, कैपिटल लेटर से अगर रिप्रेजेंट हो रहा है कोई भी जीन को तो उसे डोमिनेंट जीन कहेंगे, अगर स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट हो रहा है तो उसे हम लोग रेसेसिव जीन कहेंगे। आइए अब इस पूरे हेरिडिटी का, ठीक है, इंपॉर्टेंस टॉपिक जो कह सकते हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन। अब गैमेट फॉर्मेशन में क्या, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, गैमेट फॉर्मेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आपको आ गया तो इसके सारे प्रोसेस आप बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए गैमेट फॉर्मेशन में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गैमेट का मतलब क्या है। गैमेट का मतलब क्या होता है, गैमेट का मतलब होता है किसी भी चीज को हाफ कर देना। जैसे आपके बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, इसको अगर हाफ कीजिएगा तो कितना होगा, 23 हो जाएगा, ठीक है, हाफ कर देना सिंपली। इसे हाफ को हम लोग आरटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिडक्शन डिवीजन, जिसे मियोसिस कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताइए यहाँ देखिए दोनों कैपिटल टी, दोनों के दोनों कैपिटल टी है, और इसमें से अगर हाफ करके हमें एक टी लेना है तो कौन सा टी आएगा, तो ये कोई भी आएगा, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन डिवीजन जो है वो क्या कहलाएगा, कैपिटल टी ही कहलाएगा। हमारे पास अगर ऐसा आ रहा है, ये सिर्फ सारा चीज समझते चलना है कि अगर ये कैपिटल, अच्छा ये है क्या, तो इसी को हम लोग पढ़ते हैं क्या, प्योर टॉल, प्योर टॉल, ठीक है। तो प्योर टॉल का अगर गैमेट बनाएंगे, हम लोग ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको पता है गैमेट बन जाएगा, तो गैमेट से ही फ्यूजन से जाइगोट बनता है। अब आइए हम लोग के पास सेकंड, अगर हमारे पास ऐसा आ गया तो इसका क्या बनेगा गैमेट, इसका गैमेट अगर बनाएंगे, रिडक्शन डिवीजन कराएंगे, तो दोनों स्मॉल टी है, क्या आएगा, कोई भी है, एक स्मॉल टी ही कहलाएगा। जैसे सिंपली एक सिक्का है जिसके दोनों साइड हेड, ऐसे नॉर्मल सिक्के में एक हेड और एक टेल होता है। अब समझिए एक सिक्का है, जैसा शोले फिल्म में था, अमिताभ बच्चन के पास एक सिक्का था ना, जिसमें दोनों साइड क्या था, हेड था। तो अब सोचिए अगर हेड दो, ऊपर में भी हेड नीचे में भी हेड, और उससे अगर टॉस किया जाए, सिक्के को उछाला जाए, तो क्या आएगा, कुछ भी आएगा, कहीं भी किसी साइड भी गिरेगा वो क्या कहलाएगा, हेड। उसी तरह से समझ लीजिए दो, ये क्या है, दोनों के दोनों स्मॉल टी है, इसका अगर हाफ कीजिएगा कुछ भी आएगा, क्या कहलाएगा, स्मॉल टी ही कहलाएगा। अगर हमारे पास इसी तरह से अगर आर और आर आ गया, तो इसका अगर कीजिएगा तो क्या आएगा, कोई भी आए, कैपिटल आर ही होगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हमारे पास अगर आ गए, ये हमारे पास थर्ड कंडीशन था इस तरह से, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट। ये सारे के सारे क्या थे, प्योर कंडीशन में थे। होमोजाइगस, होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, जब दोनों जीन सेम है। देखिए सभी जीन क्या थे, सेम। अगर सेम जीन है, कोई भी एक लिया हो जीन, कैपिटल टी ही कहलाएगा। अगर दोनों यहाँ सेम है, कोई भी एक रख दीजिए, आ जाएगा। अब आते हैं इम्प्योर के लिए। तो इम्प्योर के लिए क्या क्या आता है, ठीक है। इम्प्योर के लिए क्या आएगा, इम्प्योर के लिए, इम्प्योर में क्या आएगा हमारे पास, जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये हमारा इम्प्योर टॉल है। इम्प्योर टॉल का गैमेट अगर बनाएंगे तो यहाँ देखो क्या है हमारे पास, कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और इसका हाफ करना है। गैमेट का मतलब क्या होता है, हाफ करना। तो इसका हाफ कीजिएगा तो क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा। अब समझ लो, एक नॉर्मल सिक्का है, एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। बताइए सिक्के जब उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड आने का चांसेस कितना है, 50%, टेल आने का चांसेस 50%। तो यहाँ से जब अगर आप गैमेट बनाएंगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएगा, एक कैपिटल टी और एक क्या आएगा, स्मॉल टी। यानी जब भी आप हेट्रोजाइगस कंडीशन लोगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन का मतलब दोनों जीन सिमिलर नहीं है, दोनों जीन डिफरेंट है। जीन तो कहने का मतलब दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, ठीक है। तो एक कैपिटल टी और एक क्या आ गया, स्मॉल टी आ गया, ठीक है। जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, दो गैमेट बनेंगे। अगर हमारे पास अगर कहीं ऐसा दे दिया, मान लीजिए ये भी हेट्रोजाइगस है, तो यहां से भी जो जीन आएगा, जो गैमेट आएगा, वो क्या होगा, एक कैपिटल आर और एक क्या, स्मॉल आर। चांसेस वही है, इसका हाफ कीजिएगा तो 50% चांसेस है कैपिटल आर का भी, और 50% चांसेस है स्मॉल आर का। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या आता है इसके। चलिए अब नेक्स्ट आता है हम लोग के पास क्या, सपोज कीजिए कि एक प्योर टॉल मेल है, ठीक है, प्योर टॉल मेल है, ठीक है, वो मैरिड विथ ए प्योर ड्वार्फ फीमेल। अब समझिए यहाँ पे कि प्योर टॉल मेल है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि प्योर टॉल फादर भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैरी कर रहा है किससे, प्योर ड्वार्फ, हालांकि ड्वार्फ के लिए प्योर अपना भी यूज कीजिए तो चलेगा, फीमेल, ऐसे समझो, ठीक है। क्या हम इस मेल को रिप्रेजेंट हम ऐसे करें फादर के रूप में, क्या इसको हम लोग रिप्रेजेंट मदर के रूप में करें, कर सकते हैं, ठीक है। तो फादर होगा तो यहाँ क्या आएगा, जीन प्योर टॉल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही ना, प्योर टॉल। मदर अगर प्योर ड्वार्फ है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही ना, ठीक है। अब बताओ, अब इनका जो बच्चा आएगा वो बच्चा कैसे आएगा, ये अपना गैमेट बनाएंगे, ये भी अपना गैमेट बनाएंगे, तो इनका जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल टी। इनका जो गैमेट होगा वो क्या होगा, स्मॉल टी। अब बताइए ये और ये जब तक ये दोनों गैमेट फ्यूज नहीं होगा, क्या चाइल्ड आएगा, मतलब फादर का गैमेट क्या है, कैपिटल टी, मदर का गैमेट क्या है, स्मॉल टी। क्या ये जब तक दोनों फ्यूज नहीं होगा तब तक क्या चाइल्ड बनेगा, कभी नहीं बनने वाला। तो ये क्या बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसे क्या कहेंगे, F1 जनरेशन कहते हैं, F1 जनरेशन। यानी अगर फादर प्योर टॉल हो, मदर प्योर ड्वार्फ हो, तो उनके जो भी बच्चे होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, इम्प्योर टॉल होंगे, इम्प्योर टॉल होंगे, ठीक है। तो F1 में आ गए। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे कहाँ, F2 में चलेंगे। तो F2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए देखिए। तो हम लोग क्या देखे थे, अगर हम लोग इन शॉर्ट अगर हम लोग करें तो ऐसे अभी हम लोग देख लिए थे, ये क्या थे, फादर, ये क्या, जल्दी में अगर देखे तो मदर। तो यहाँ से क्या आया था, कैपिटल टी, यहाँ से क्या आया था, स्मॉल टी, और ये दोनों जब फ्यूज हुआ तो ये क्या बना, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन क्या है हमारे पास, इम्प्योर टॉल। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर फादर प्योर लंबे हो, मदर प्योर छोटी मतलब ड्वार्फ हो, ठीक है, तो उनके जितने भी बच्चे हैं, एक नहीं दो तीन चार, जो भी बच्चे होंगे वो सब के सब इम्प्योर होंगे। ये फर्स्ट जनरेशन है। अब आते हैं हम लोग क्या, F2 के लिए, ठीक है। फॉर
F2। F2 जनरेशन के लिए क्या होगा? तो F2 जनरेशन के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं। क्या करा देते हैं? सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग आप लोग समझते होंगे, सेल्फी 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 क्या होता है? अगर आप सेल्फी लेते हैं कभी भी तो किसका लेते हैं? सेल्फी खुद का, किसी का भी सेल्फी लिए मतलब क्या है? अगर आप अपना सेल्फी ले रहे हैं तो आप फोटो आप ही का आएगा। तो सेल्फिंग करा देना है। सेल्फिंग किसका? सेल्फिंग ऑफ F1, सेल्फिंग या इन बिटवीन F1 कर दीजिए, इन बिटवीन F1 रिजल्ट के जो भी F1 का जो भी रिजल्ट आया उसके बीच में सेल्फिंग करा देना है। ठीक है, अब कैसे बताओ? F1 में क्या लिए? इम्प्योर टॉल, तो हम लोग लिख देंगे इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल लिख दिए। यानी एक इम्प्योर टॉल तो ऐसा ही आया, सेल्फिंग के कराया, इसका सेल्फिंग लिए तो यही आएगा ना। यानी आपको कुछ नहीं करना है, एक पेरेंट्स को तो आप यहां से मिल जाएगा और दूसरा पेरेंट जैसा था वैसा ही लिख देना है। अब बताओ इसके गैमेट अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके गैमेट बनाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा। अब बताइए ये कैपिटल टी, ये मान लो कोई भी था, ये फादर है, ये मदर है, कोई भी हो सकता है, उससे कोई भी एक पेरेंट्स ये हैं, दूसरा पेरेंट्स ये हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स का गैमेट क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये पेरेंट्स का भी गैमेट बना कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों पेरेंट्स कैसे हैं? तो इम्प्योर टॉल है, क्योंकि F1 में हमें क्या मिला था? इम्प्योर टॉल। अब सोचो कि इस पेरेंट्स का कैपिटल टी ले ले और इस पेरेंट्स का भी अगर कैपिटल टी ले ले, तो इनसे जो बच्चा मिलेगा वो बच्चा क्या कहलाएगा? प्योर टॉल। क्या कहलाएगा? प्योर टॉल कहलाएगा। ठीक है, और अगर हमारे पास अगर इधर से कैपिटल टी आ जाए और इधर से स्मॉल टी आ जाए तो अब जो बच्चा आएगा वो क्या कहलाएगा? इम्प्योर टॉल, इम्प्योर टॉल। ठीक है, इधर से अगर ये छोटा टी आ जाए, इधर से ये आ जाए, तो अगेन आपके सामने आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा होगा सर स्मॉल टी पहले बाद में कैपिटल टी, सेम होगा, मीनिंग सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कैपिटल लेटर कौन है? टी है, तो डोमिनेंट जीन वही है। तो ये भी क्या कहलाएगा? इम्प्योर टॉल। ठीक है, और अगर लास्ट में ये स्मॉल टी आ गया, इधर से भी स्मॉल टी आ गया, तो क्या बनेगा? इसे हम लोग कहते हैं ड्वार्फ, ड्वार्फ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी आया ना, 4 पॉसिबिलिटी आया। अब 4 में आप देख लीजिए तो प्योर टॉल का परसेंटेज कितना? 25%। प्योर टॉल का परसेंटेज कितना? चलो थोड़ा सा एलिमेंट देख लीजिए, ये थोड़ा अच्छे से विजुअल नहीं है, थोड़ा सा हम ऊपर इसको बना देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं। देखो यहां से आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से भी क्या आएगा हमारे पास? कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो एक गैमेट इधर, एक गैमेट इधर, यानी एक इस पेरेंट्स का गैमेट सारे इधर हैं, इस पेरेंट्स के गैमेट इधर हैं। ठीक है, अब देखना है कि अगर हमारे पास ये टी इधर से आ जाए और ये टी इधर से आ जाए ऐसा, तो चाइल्ड आएगा कैसा? क्योंकि देखो चाइल्ड क्यों इधर से आएगा कैपिटल टी, इधर से भी आएगा कैपिटल टी, तो कैपिटल टी कहलाएगा। अब आ जाइए अगर इधर से ये आ गया और इधर से ये आ गया तो क्या कहलाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी कहलाएगा। अब इधर से अगर ये आ गया और इधर से ये आ गया, यानी स्मॉल टी आ गया, इधर से कैपिटल टी आ गया, तो अगेन ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अगर लगता होगा कि सर पहले स्मॉल टी और बाद में कैपिटल टी, मीनिंग एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले क्या लिखते हैं। और यहाँ क्या है? टी है और ये टी है, ये आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा नेमिंग इसका लिख लेते हैं। नेमिंग क्या है? ये अगर देखो अगर कहीं भी दोनों के दोनों जीन सेम आ गया तो उसके लिए वर्ड यूज क्या करते हैं? प्योर करते हैं। तो ये हम लोग का क्या है? प्योर टॉल है। ठीक है, ये क्या है हम लोग के लिए? देखिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्योर टॉल। और इसे क्या कहेंगे? ड्वार्फ कहेंगे। ठीक है, इसे ड्वार्फ कहेंगे। अब आप थोड़ा देखना है यहाँ पे समझना है
कि देखिए पीओ, यहाँ पॉसिबिलिटी कितना आया, 4 पॉसिबिलिटी आया, हमें पियोटॉल भी मिल रहा है, इम्पियोटॉल भी मिल रहा है और ड्वार्फ भी मिल रहा है। पियोटॉल कितना मिल रहा है, 4 में 1 मिल रहा है, यानी परसेंटेज कितना हो गया, 25% चांसेस है पियोटॉल मिलने का। इम्पियोटॉल का मिलने का चांसेस कितना है, 50%, और ड्वार्फ मिलने का चांसेस कितना है, 25%। अब एक चीज और देखिए, क्या ये जो चाइल्ड आएंगे, ये चाइल्ड और ये और इनको देखिए, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, आप कह सकते हैं ना कि ये अगर ये पेरेंट्स हैं तो ये इनके ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर हो सकते हैं, यानी ये सब क्या होंगे, ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, यानी दादाजी, दादी, नाना जी या नानी, आप कह सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो आप देखिए चांसेस क्या है, 25% चांसेस है आपको अपने दादाजी पे जाने पे, देखो दादाजी की तरह चलेगा कि नहीं, ठीक, 25% चांसेस है दादी पे भी जाने का, और 50% चांसेस है अपने अपने पेरेंट्स पे जाने के, यानी अपने अपने कहाँ, मम्मी पापा पे जाने का। तो ये रहा परसेंटेज, इस तरह से हम लोग, तो गैमेट फॉर्मेशन एक बार अगर हम लोग सीख लेंगे तो इस तरह के प्रोसेस हम लोग बहुत आसानी से करेंगे। तो अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि यहाँ पे वन कैरेक्टर, वन पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके चलेंगे, कोई भी लेंगे, कोई भी हो सकता है, वो हाइट का भी ले सकते हैं, कलर का भी ले सकते हैं, तो हम लोग वही हाइट का ही लेकर चलते हैं जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ। तो सपोज कीजिए हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि फादर, पेरेंट का जनरेशन ऑलवेज प्योर लेके चलते हो, कभी भी इम्प्योर नहीं लेके चल सकते। तो मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि प्योर टॉल, फिर से वही चीज है जो आपको अभी जस्ट कराए ना, वही चीज आएगा, प्योर टॉल फादर है, तो प्योर टॉल फादर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, दोनों कैपिटल टी होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि ये क्रॉस किससे होंगे, तो ड्वार्फ, ठीक है, मदर, ठीक है, ड्वार्फ मदर, तो ड्वार्फ मदर का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, स्मॉल टी, ठीक है। अब बताइए इनका फर्स्ट जनरेशन बनाएंगे, F1 बनाएंगे, तो इधर से क्या आएगा, कैपिटल टी, इधर से क्या आएगा, स्मॉल टी। अब ये दोनों अगर आपस में मिक्स करेंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों क्रॉस नहीं करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, चाइल्ड आएगा नहीं, और जो चाइल्ड आएगा वो क्या होगा, वो होगा क्या, यही होगा, इसे कहेंगे हम लोग क्या, इम्प्योर टॉल, क्या बोलेंगे, इम्प्योर टॉल, ठीक है। और इसी को हम लोग कहेंगे F1 जनरेशन, इम्प्योर टॉल कहेंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि F2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्फिंग करा देते हैं F1 के रिजल्ट से। F1 में हमें क्या मिला, इम्प्योर टॉल। अब अच्छा इम्प्योर टॉल कितना मिलेगा, 100%, जो भी चाइल्ड आएंगे वो 100% इम्प्योर टॉल होंगे, 100%। अब आइए आगे की ओर डिस्कस करते हैं यहाँ F2 के लिए। अब F2 के लिए क्या होगा, फॉर F2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर F2 के लिए क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग किसका सेल्फिंग कराएंगे, तो रिजल्ट ऑफ F1 का जो भी रिजल्ट मिला है उसका सेल्फिंग करा देंगे। तो सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास F1 का रिजल्ट क्या मिला है, 2 इम्प्योर टॉल मिला है, इम्प्योर टॉल मिला है, ठीक है। तो इम्प्योर टॉल का कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन हमारे पास क्या आएगा, इम्प्योर टॉल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, 2 गैमेट आएंगे, कौन सा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। यहाँ से भी हमारे पास क्या आएंगे, 2 गैमेट आएंगे, एक क्या, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे आपको लगेगा कि जस्ट पीछे में जो एक कराए हैं वो भी कराए थे, वो हम सिंपल एक क्रॉस आपको दिए थे, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कराए हम लोग, इम्प्योर टॉल, और इसको सेल्फिंग करा रहे, सेल्फिंग मतलब जैसा ये है एग्जैक्ट ऐसा ही लेना है आपको। तो अब बताइए यहाँ से क्रॉस देखिए क्या होगा, एक कैपिटल टी इधर से आएगा, एक कैपिटल टी इधर, क्यों आएगा ऐसा,
क्योंकि देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि फादर थे मदर थे, तो ये जो चाइल्ड होगा ये भी तो कोई मेल या फीमेल कुछ भी होगा, लड़का होगा। अगर मान लो ये लड़का है तो यही उठा के यहाँ रख दिया लड़का, तो ये हो गया इसके नेक्स्ट पार्टनर मीन्स जो भी है लड़की। तो आइए अब सुनिए यहाँ पे इम्प्योर टॉल का 2 गैमेट बना, ये 2 गैमेट बना ये 2 गैमेट्स बना। अब देखो कैपिटल टी इधर से आया और इधर से भी अगर कैपिटल टी आता है तो क्या बनेगा टी टी। इधर से अगर कैपिटल टी और इधर से अगर स्मॉल टी आया तो क्या बनेगा, आप देख रहे हैं क्या बन रहा है। इसे क्या कहेंगे प्योर टॉल, इसे क्या कहेंगे इम्प्योर टॉल। इधर से स्मॉल टी इधर से कैपिटल टी आया तो अगेन आपके पास आ जाएगा यही कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे भी क्या कहेंगे इम्प्योर टॉल ही कहेंगे। आपके मन में आ रहा है कि पहले स्मॉल टी होना चाहिए बाद में कैपिटल टी, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर वो भी करते तो भी इम्प्योर टॉल कहलाता, ऐसा कर रहे हैं तो भी इम्प्योर टॉल कहलाएगा। इधर से स्मॉल टी इधर से भी स्मॉल टी, तो स्मॉल टी इसको क्या कहेंगे हम लोग ड्वार्फ कहेंगे। आ गया ड्वार्फ, ठीक है। अब हमारे पास आता है क्या, हम इसको थोड़ा रफ कर रहे हैं, इधर इस साइड को थोड़ा रफ कर रहे हैं। क्यों हम लोग रफ कर रहे हैं, अब आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं इसको रफ करते हैं। देखिए ये हम लोग का F1 जनरेशन था, ठीक है, और ये हम लोग के पास क्या है F2 जनरेशन है। ये हमारे पास F2 जनरेशन ये आया, F2 जनरेशन है, ठीक। F2 जनरेशन में आप देखिएगा तो क्या मिलेगा 25% आपको क्या मिलेगा 25% जो भी हो अपने ग्रैंड, चाहे आप उसे जो भी कहिएगा ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर जाएगा, और 50% चांसेस है बच्चे को कहाँ जाने का अपने अपने माता पिता पे, और वो भी 25% कहीं ना कहीं जाएगा ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स। आइए F2 के लिए आते हैं, तो F2 का जो रिजल्ट होगा उसके लिए आएंगे तो 2 पार्ट, एक होता है फेनोटाइप और एक होता है जेनोटाइप। एक होता है फेनोटाइप और एक होता है जेनोटाइप। अब सुनिए फेनोटाइप क्या होता है, फेनोटाइप का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, और जेनोटाइप का मतलब होता है जो एक्चुअल में जेनेटिक मेकअप होता है, ठीक है। मतलब फेनोटाइप तो चेंज किया जा सकता है, जेनोटाइप चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना है कि फेनोटाइप क्या है और जेनोटाइप क्या है, ठीक है। फेनोटाइप का मतलब हो गया, अगर आप सपोज कीजिए ऐसे बच्चे अगर बाहर चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, तो आप क्या कहिएगा, इनको भी टॉल कहिएगा, इनको भी टॉल कहिएगा, इनको भी टॉल कहिएगा और इनको ड्वार्फ कहेंगे। तो बताइए फेनोटाइप अगर ये 4 बच्चे को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि टॉल दिखाई देगा, और दूसरा क्या दिखाई देगा ड्वार्फ दिखाई देगा। अब बताओ ये 4 बच्चे में ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, टॉल कितने हैं 3, तो हम कहेंगे टॉल का परसेंटेज कितना हो गया 3 नंबर, और ड्वार्फ कितना आया 1। तो इसीलिए फेनो रेशियो जो आएगा, इसका फेनो रेशियो जो आएगा वो आएगा क्या 3:1, ठीक है। जेनोटाइप में आएंगे तो जेनोटाइप इसका क्या होगा, इसका जेनोटाइप क्या होगा बताओ, इसका जेनोटाइप क्या होगा। जेनोटाइप का मतलब आप समझिए कि जेनोटाइप का मतलब उसका जो एक्चुअल जेनेटिक मेकअप है, यानी यहाँ प्योरिटी बताएगा कि कौन प्योर टॉल है कौन इम्प्योर टॉल है। तो यहाँ बताओ ये टॉल है, ठीक, टॉल में 3 है, ड्वार्फ तो 1 है, ड्वार्फ इज ऑलवेज प्योर, मगर टॉल जो है ये क्या है, टॉल में आपके पास आ सकता है क्या प्योर टॉल भी आ सकता है, और क्या आ सकता है इम्प्योर टॉल भी आ सकता है, आ सकता है। तो प्योर टॉल कितना 1, इम्प्योर टॉल कितना 2, और ड्वार्फ तो 1 ही रहेगा कितना 1। तो बताइए जेनो रेशियो यानी जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, जेनो रेशियो कितना होगा, जेनो रेशियो इज 1:2:1। तो ये हमारे पास था ये, और ये याद रखना है कि आपको ये याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में याद आता है डायरेक्टली फेनो रेशियो और जेनो रेशियो। फेनो रेशियो में याद रखना है 3 जो है वो आपका टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 ड्वार्फ रिप्रेजेंट कर रहा है।
जेनो रेशियो में 1 रिप्रेजेंट प्योर टॉल कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट इम्प्योर टॉल कर रहा है और 1 रिप्रेजेंट आपका ड्वार्फ कर रहा है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट आपका क्या था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस था।